आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो अपने ब्रेकअप के दर्द को झेल नहीं पा रहे हैं, अपने एक्स की वजह से काफ़ी परेशान हैं, उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला गया है, वो उस दर्द को झेल नहीं पा रहे हैं, वो क्या करें। तो मैं सोची कि एक एक को रिप्लाई करने से अच्छा है कि इस पर एक वीडियो ही बना दूँ। जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है तो आपका दिल बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाता है। उसके साथ गुजारे हुए एक एक लम्हा आपको याद आने लगता है। हर समय कानों में उसकी बातें गूंजती है जो कानों से होते हुए दिल तक पहुंचती थी और दिल को ठंडक देती थी, दिल को सुकून देती थी। आज जब वो दूर है तो उसकी बातें दिल में कसक पैदा करती है, दिल में लहर सी उठती है। उसके साथ होते थे तो वक्त कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था, और अब लगता है कि लम्हा ठहर सा गया है। तो सारे प्रेमियों की यही कहानी है, और वो ब्रेकअप के दर्द को, उस दुख को झेल नहीं पाते। उन्हें लगता है कि कभी भी वो इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो क्या ब्रेकअप के दर्द को, ब्रेकअप के दुख को भुला पाना मुमकिन है? तो मैं कहूँगी कि हाँ, मुमकिन है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो अगर आप ठान लें तो उसे कर ना पाए। बस कभी कभी क्या होता है कि रास्ता हमें नहीं मिलता है। तो मैं बताऊंगी आपको रास्ता। अगर उस रास्ते पर आप चले तो 100% आप ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकल जाएंगे, अपने एक्स को भूल जाएंगे और एक आगे बढ़ जाएंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे। तो देखिए, जब आप प्यार में होते हो, जब आप रिलेशन में होते हो, तो अपने से ऊपर आप उसको रखते हो, सामने वाले को अपने से ऊपर रखते हो। उसके सुख में आप सुखी होते हो, वो हंसता है तो आप हंसते हो, वो दुखी होता है तो आप दुखी होते हो। ठीक है, उसका, जिससे आप प्यार करते हो, उसका सुख दुख सब मैटर करता है, लेकिन आप खुद को भी तो याद रखो। आप तो उसके हाथ की कठपुतली बन गए थे। उसने आपको जैसे नचाया आप वैसे नाचे। अब वो आपको छोड़ के चला गया, आप बिल्कुल बेजान हो गए हो। तो उसके गम में पागल होने से पहले जरा ये भी तो पता लगा लो कि क्या वो भी पागल होके घूम रहा है। आपने ठीक है पता लगा लिया, आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो बहुत खुश है, बहुत मजे में है, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? आपको जब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप क्यों रो रहे हो? रिश्ता दोनों का था, प्यार दोनों ने किया, तो एक ही रो रहा है, एक नहीं रो रहा है, एक खुश है। तो आप इस पागलपन से बाहर निकलिए, अपने लाइफ पे फोकस करिए, अपने करियर पे फोकस करिए। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर लीजिए, इतना व्यस्त कर लीजिए कि आपको कुछ भी सोचने समझने का टाइम ही न मिले। अपने माइंड को आप बार बार रिमाइंड कराइए कि आपके लिए जरूरी क्या है, आपको जरूरी क्या काम करना है। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हैं जो आज प्यार उनका सफल नहीं हुआ, लेकिन वो खुद को इतना सफल बना लिए कि उनके पास किसी चीज के लिए टाइम नहीं है। तो ठीक है, सबकी किस्मत उनके जैसा नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह से पागलपन करने से, इस तरह से बेकार बन के घूमने से तो बेहतर है कि कुछ न कुछ तो कर लो, कहीं न कहीं तो पहुंच जाओगे ना। मानती हूँ कि किसी से प्यार करते हैं तो उसके जाने के बाद दर्द होता है। तो अच्छा, एक बात बताइए, आपको दूसरे के शरीर से इतना प्यार है, दूसरे के शरीर से इतना लगाव है, आपके खुद के शरीर से प्यार नहीं है आपको? अगर प्यार है तो क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? बहुत लोग क्या करते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद खाना पीना छोड़ देते हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, बिल्कुल तन्हा रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करते, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी सीधे मुंह बात नहीं करते। वो रात रात भर जग के, पहले तो लेटर का जमाना था तो लेटर पढ़ते थे, लेकिन अब मैसेज पढ़ते हैं, उसके पहले का किया हुआ मैसेज पढ़ते हैं। तो इससे क्या होगा, और उसकी याद आएगी, आप यादों से और बाहर नहीं निकल पाओगे। तो उसकी सारी चीजों को आप देखो ही मत, मैसेज का चाहे कुछ भी, उसकी दी हुई कोई चीज, उसको अपने से दूर कर दो, अपने से हटा दो, जिससे उससे उसकी याद आती हो। वो हर चीज आप अपने से दूर कर दो, नहीं तो सिर्फ आप उसी में उलझे रह जाओगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने पार्टनर से बदला लेने लगते हैं, वो अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी बदला लेने के लिए सोचने में, प्लान बनाने में लगा देते हैं, और इससे होता कुछ भी नहीं है। इस चक्कर में अपना सारा समय गंवा देते हैं, और अगर बदला ले लिए तो अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। इसे मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ी कहूँगी। आप बदला नहीं, आप खुद में बदलाव लाइए, इससे आपका समय, एनर्जी और जिंदगी सब कुछ बची रहेगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कौन हमारी लाइफ में आएगा, कौन हमारी लाइफ से जाएगा, ये सब कुछ तय है। भगवान बुरे लोगों को हमारी लाइफ से इसलिए हटाते हैं, इसलिए बाहर निकालते हैं, ताकि अच्छे लोगों की एंट्री दे सकें।
जो लोगों के आने और जाने के बीच का जो वक्त है उसमें आप अच्छे से जान पाते हो कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ताकि आप फर्क कर पाओ कि कौन हमारे लिए बेहतर है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।